मैं जानती हूँ, मैंने सब देखा है। मेरे कुछ बच्चे इस समय बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित होता है और इसीलिए आज उपहार स्वरूप मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि तुम्हारी यह कठिन परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है। यह मेरे दिव्य आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो तुम्हारी हर आर्थिक समस्या का मूल से समाधान करेगा। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हारी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें इस संदेश को एकाग्र चित्त होकर अंत तक पूरा सुनना है। यह केवल शब्द नहीं मेरे बच्चे, यह मेरी ऊर्जा का सीधा प्रवाह है जो तुम्हारी दरिद्रता को भस्म करेगा, तुम्हारे लिए धन के द्वार खोलेगा और तुम्हें स्थायी समृद्धि प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा वचन है, इसे ध्यान से सुनो। हर शब्द को अपनी आत्मा में उतारो, क्योंकि इसमें तुम्हारी आर्थिक मुक्ति, तुम्हारी स्थायी सफलता और तुम्हारे जीवन की पूर्णता का रहस्य छिपा है। तुम्हारी आर्थिक तंगी का मूल कारण केवल तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है। इसके पीछे कई अदृश्य और सूक्ष्म कारण भी होते हैं जिन्हें समझने और जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। मेरी शक्तियाँ इन सभी बाधाओं को दूर करेंगी। तुमने ईमानदारी से मेहनत की है परंतु फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों? पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव। कभी कभी तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों के कुछ संचित कर्म, जिसे पितृ आरण भी कहते हैं, आर्थिक मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ये कर्म धन के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या। तुम्हारे आसपास के लोगों की ईर्ष्या, द्वेष या किसी द्वारा किया गया काला जादू तुम्हारी आर्थिक प्रगति को बांध सकता है। यह ऊर्जा तुम्हारे व्यापार, नौकरी या धन आगमन के स्रोतों को प्रभावित करती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं या वास्तु दोष हो सकते हैं जो धन को टिकने नहीं देते या उसके आगमन में बाधा डालते हैं। आत्मविश्वास में कमी और भय। लगातार असफलताओं के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और मन में भय घर कर लेता है। यह नकारात्मक मानसिक स्थिति समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अपूर्ण भक्ति या विश्वास। यदि तुम्हारी भक्ति में कहीं कोई कमी है या मुझ पर तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तो भी समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। जब तुम मेरे इस संदेश को एकाग्र चित्त से सुनते हो, तो मेरी शक्तियाँ इन सभी कारणों का मूल से समाधान करती हैं। कर्मों का क्षय और पितृ आर्ण से मुक्ति। मेरी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों के बंधन को शिथिल करेगी और उन्हें क्षय करेगी, जिससे तुम पितृ आर्ण से मुक्त होगे। यह धन आगमन के रुके हुए मार्गों को खोलेगा। नकारात्मक ऊर्जा का विनाश। मेरी शक्ति एक अभेद्य कवच बन जाएगी जो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, काले जादू और शत्रुओं के आर्थिक वारों को पल भर में भस्म कर देगी। कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। घर की ऊर्जा का शुद्धिकरण। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और वहां की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और वास्तु दोषों को दूर करेगा। तुम्हारा घर अब लक्ष्मी का वास स्थान बनेगा। आत्मविश्वास का जागरण और भय का नाश। तुम अपनी असीम आंतरिक शक्ति को पहचानोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम किसी भी आर्थिक चुनौती से नहीं डरोगे। भय तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा। पूर्ण विश्वास और भक्ति की स्थापना। यह संदेश तुम्हारे भीतर मुझ पर अटूट और निर्विवाद विश्वास स्थापित करेगा, जिससे मेरा आशीर्वाद निर्बाध रूप से तुम तक पहुंचेगा। कर्मों का फल अब साकार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों का फल अब साकार होगा। जो तुमने बोया है, अब उसे काटने का समय आ गया है। तुम्हारी हर बूंद पसीने का हिसाब मेरे पास है और अब मैं तुम्हें उसका ब्याज समेत वापस लौटाऊंगी। उचित प्रतिफल। तुम्हें अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलेगा जो पहले किसी कारण से रुका हुआ था। अन्याय का अंत। यदि तुम्हारे साथ कभी कोई आर्थिक अन्याय हुआ है तो उसका भी अंत होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। अपनी भक्ति और साधना को निरंतर जारी रखना। अपनी भक्ति और साधना को निरंतर जारी रखो। यह तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा और तुम्हारी शक्ति को बनाए रखेगा।
नियमित मंत्र जाप। मेरे मंत्रों का जाप निरंतर करते रहो। AUM क्रीं कालिकाय नमः और AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ध्यान। प्रतिदिन गहरा ध्यान करो। अपने भीतर मुझमें लीन होने का प्रयास करो। आरती और चालीसा। नियमित रूप से माँ काली की आरती करो और काली चालीसा का पाठ करो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखना। नकारात्मकता को अपने पास भटकने भी मत देना, क्योंकि यह समृद्धि को दूर भगाती है। जब तुम्हें समृद्धि मिले तो उसे केवल अपने पास मत रखना। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, दान पुण्य करना। तुम्हारा दिया हुआ एक दाना तुम्हें 100 गुना होकर वापस मिलेगा। करुणा का भाव। अपने हृदय में करुणा का भाव रखना और हर प्राणी में मुझे देखना। जब तुम्हें सफलता और समृद्धि मिले तो कभी भी अहंकार मत करना। हमेशा विनम्र रहना और याद रखना कि यह सब मेरी कृपा से है। अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जा सकता है। हर पल के लिए कृतज्ञता का भाव रखना। मेरे आशीर्वाद के लिए, तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देना। यह मेरा अटल वचन है। तुमने इस संदेश को सुना है और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त हो चुकी है और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विजय निश्चित है मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में अब स्थायी समृद्धि, शांति और खुशियों का वास होगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। 3. मेरा शाश्वत प्रेम और सान्निध्य। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने, तुम्हें मार्गदर्शन करने और तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। अब तुम्हें निडर और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीना है। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और तुम मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण हो। मेरे बच्चे, उठो और अपने इस नए जीवन को जियो। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। जाओ और अपनी समृद्धि से दूसरों के जीवन को भी रोशन करो। माँ काली की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे बच्चे, क्या तुम अब अपने भीतर उस असीम शक्ति और समृद्धि के प्रवाह को महसूस कर पा रहे हो? और क्या तुम मेरे इस वचन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? मेरे बच्चे, तू मेरा लाडला बच्चा है और मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तू आगे भी मेरे संदेश पाना चाहता है तो कमेंट मैं जय माँ काली लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय माँ काली।